इमेजिन करो तुम एक नदी के किनारे बैठे हो। पानी बिल्कुल स्टिल है, शांत है। तुम एक स्टोन पानी में फेंकते हो और पानी में वेव्स पैटर्न्स बनते हैं, रिपल्स बनते हैं जो हर डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रहे हैं, टाइम और स्पेस में। अब सोचो तुम इन रिपल्स को मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कर रहे हो। इक्वेशन में टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और हर सेकेंड सिस्टम का बिहेवियर अलग हो जाता है। ध्यान से देखोगे तो जो पैटर्न्स बन रहे हैं पानी में वो हर सेकेंड में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो सिस्टम है वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। तो जो इनकी इक्वेशंस लिखोगे वो भी इक्वेशन का हर टर्म टाइम के साथ कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही होगी, सारी टर्म्स। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो काफ़ी मैसी, डायनामिक और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। सेम प्रॉब्लम एक ब्रिलियंट फ्रेंच मैथमेटिशियन फेस कर रहे थे 18th सेंचुरी के अराउंड, जिनका नाम था लाप्लास। वो स्टडी कर रहे थे सेलेस्टियल मैकेनिक्स, यानी कि प्लानिटरी मोशन के इक्वेशंस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के इंटरेक्शन, ये सब कुछ वो स्टडी कर रहे थे। साथ ही वो ग्रुप थ्योरी पर भी काम कर रहे थे। लेकिन उन्हें समझ आया टाइम की डायरेक्ट फॉर्म में इन सिस्टम्स को एनालाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और तब लाप्लास ने एक ब्रिलियंट आइडिया दिया। व्हाट इफ वी कुड ट्रांसफॉर्म टाइम इटसेल्फ? क्या हो कि हम टाइम को किसी अनदर डायमेंशन से देख पाए। यहाँ पे आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक ब्रिलियंट टूल। मैथमेटिकली इसे इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे एफ ऑफ टी जो होता है एक टाइम डोमेन फंक्शन होता है और एफ ऑफ एस उसका ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन होता है, एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी फंक्शन। यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये एक मैथमेटिकल फिल्टर की तरह काम करता है। यह टाइम इंस्टेंट को कंप्रेस करता है ताकि हम पूरे सिस्टम की बिहेवियर को एक सिंगल कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन में देख सके, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख सके। अब इससे क्या होता है कि डिफरेंशिएशन बन जाता है मल्टीप्लिकेशन बाय एस और इंटीग्रेशन बन जाता है डिवीजन बाय एस, और एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्म में बदल जाती है, यानी कि कैलकुलस टर्न्स इनटू अलजेब्रा। और अलजेब्रा सॉल्व करना कंपैरेटिवली हमारे लिए बहुत आसान होता है। इसी वजह से चाहे इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, मैकेनिकल ऑसिलेशंस हो या कंट्रोल सिस्टम्स हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज एवरीवेयर। साइंस ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग में ये बहुत ही कॉमन और यूजफुल टॉपिक होता है। बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है ये। नाउ इट डजंट जस्ट सिंप्लीफाई इक्वेशंस, इट ट्रांसफॉर्म्स द व्यू पॉइंट ऑफ फिजिक्स इटसेल्फ।